हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन रुकिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा दें तरह से। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए गाइस, हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। मैंने इसमें कुछ एलिमेंट्स आपको लिख रखे, दिखा रखे तरह से, जो कि क्या है, ये लिस्ट ऑफ मेटल्स है, अरेंज कर रखे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ रिएक्टिविटी की, कितना कौन रिएक्ट करता है एक तरह से। जैसे कि मैंने दिखा रखा है को सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag और ये हमारे पास में क्या है लास्ट में गोल्ड है। तो आपको जान के पता चला एक तरह से ये जो एलिमेंट जो ऊपर वाले हैं यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एक तरह से नेचर में, ठीक है ना। और ऐसे नीचे नीचे आते आते क्या होता है, इनकी जो रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज होती रहती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये मरकरी हो गया, या हम बोले तो सिल्वर हो गया, या गोल्ड हो गया, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये लेस रिएक्टिव, मतलब ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको इसके बारे में बताया हुआ था, ठीक है गाइस। तो ये इसके बारे में था। देखिए गाइस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, ठीक है ना, कि जो रिएक्शन होते हैं मेटल फिर नॉन मेटल साथ में क्या बनता है, इसके बारे में पहले हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, मतलब कि हमारे पास में कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में क्या है, उसकी शेल को जो है कंप्लीटली फिल करना होता है। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे मेरे पास में सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम में फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है और थर्ड सेल है, किसी में 2 है, किसी में 8 है और किसी में 1 है, तो मुझे इसको कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या टेंडेंसी होती है क्या है वैलेंस शेल को फिल करने की, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कंप्लीट शेल फिल होना तरह से। सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोला हुआ है कि मेटल जो है लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब जो मेटल होता है क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। किस में से लूज करता है, अपने वैलेंस शेल से, ताकि क्या बन पाए, ताकि कैटायन बन पाए, मतलब कि Na+ बन पाए। यानी कि कभी भी एलिमेंट में क्या होता है प्लस का फाइनल, इट मीन्स क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन अपना क्या है लॉस कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपना खो रहा है एक तरह से। नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये गेन करते हैं, किस में से, वही वैलेंस से एक तरह से, ताकि क्या बन पाए, ताकि ये एनायन बन पाए। यानी इसे हमारे पास में Cl- है, तो इस इट मीन्स क्या है कि जो ये माइनस का साइन एक तरह से आता है, इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर रहा है। फोर्थ पॉइंट देखिए, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। मतलब कि जो एक इलेक्ट्रॉन, जो ये कंपाउंड होते हैं, ये फॉर्म करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। इट मीन्स क्या है, जब कोई कंपाउंड जो है कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन जब उसमें ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो मेटल से या नॉन मेटल से तरह से हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, या तो उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बारे में हम पढ़ते हैं एक तरह से, ठीक है। अभी इन दोनों के बारे में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको कॉपी करें। तो देखिए गाइस, अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन मतलब कि NaCl बनता कैसे है, या एल्युमिनियम क्लोराइड जो है बनता कैसे है एक तरह से, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि सोडियम था मेरे पास में, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ Na+, यानी कि प्लस मतलब क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन था क्या हुआ, वो लॉस हुआ है। मैंने कहा था ना आपको कि प्लस का फाइन हमारे पास में एक तरह से आएगा, तो इट मीन्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मेरे पास में सोडियम है, ठीक है ना, ये सोडियम मेरे पास में है और ये मेरे पास में क्या है, क्लोराइड है से, ठीक। अब सोडियम के अंदर में एक तरह से देखिए करने के लिए कितना होता है, 2, 8 और इसमें 1 होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा है कि Na जो प्लस है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है लास्ट किसी वैलेंसी में, और इसके अंदर में कितना होता है हमारे पास में, 2, 8 और ये 7 होता है। अब यानी कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, लेकिन इसको कितना चाहिए, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट मीन्स क्या है कि अगर क्लोरीन हमारे पास में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7 हमारे पास में है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, अगर इसको स्टेबल करना है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इसको क्या है कम एनर्जी चाहिए। इसीलिए क्या होता है, तो ज़्यादा एनर्जी मतलब कि बहुत, मतलब कि ज़्यादा इसको प्रॉब्लम पड़ेगी, लेकिन इसको जो है कम प्रॉब्लम पड़ती है क्योंकि इसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए तरह से। तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में सोडियम का होता है, ये क्या करता है, ये लूज करता है और जाके क्या यहाँ पे जो है जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है बाद में ये अपने आप को क्या करता है, स्टेबल कर देता है। आइए जाने जैसे इसमें देखिए कि इसमें क्या था हमारे पास में कि 2 था, 8 था और ये यहाँ पे 1 था। देखिए फिर से एक बार, 2,
8 और यहाँ पे 1 था, ठीक है ना। जब बाद में ये बन गया तो हमारे पास में कितना था, यहाँ पे 2 और 8 बना, ठीक। 1 क्या हुआ, 1 तो इसमें क्या था, ये लॉस हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे कितना था, 2 था, 8 था और 7 था, और प्लस में जो है 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो आपस में बैलेंस हो कितना हो गया, 2, 8 और ये 8, मतलब पूरा जो है अपने आप में ये फिल हो गया एक तरह से। तो कुछ इस तरह से जो है फॉर्मेशन होती है NaCl की। अगर कुछ प्रॉब्लम पड़ने के बाद दोबारा से इसके देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड का, देखिए एल्युमिनियम है, चलो एल्युमिनियम हमारे पास में है और ये मेरे पास में क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। एल्युमिनियम का देखिए इधर से कि 2, 8 और ये इसके लास्ट में 2 था हमारे पास में, और ये मेरे पास में कितना है, 2, 8 और ये 7 है, ठीक है। 2, 8, 2 और इसमें क्या है, 2, 8, 7 है। जाहिर सी बात है इसमें कितने हैं, 2 हैं और इसकी कितनी है, 7 है। मतलब इसको एक चाहिए था स्टेबल करने के लिए, उसको कितना चाहिए, इसको 6 चाहिए। तो इट मीन्स क्या है, जो एल्युमिनियम है जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या करता है, अपने आप को लॉस कर देता है ताकि वो स्टेबल हो पाए। तो फिर से वही चीज़ हमारे पास में, ये रहा एल्युमिनियम, ठीक है ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और Al2+ हमारे पास में था ही, और क्लोरीन मेरे पास में कितना है, 7 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। चलो इसको कितना चाहिए, इसको सिर्फ 1 चाहिए। तो इट मीन्स क्या है कि ये अपना क्या करेगा, एक पेयर जो है इसके साथ में जोड़ देगा। अब बोलोगे अगला क्या होगा, तो अगला जो है एल्युमिनियम क्लोराइड, तभी Cl2 बनता है हमारे पास में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 हमारे पास में है, और ये जो है इसके साथ में अपना जो है पेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है, ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है एक तरह से, ठीक है ना। देखिए कि क्या था हमारे पास में, 2, 8 और 2 था हमारे पास में। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जो है 2 खत्म हो गया हमारे पास में, लॉस हो गया। तो यहाँ पे कितना था, 2, 8 और यहाँ पे कितना था हमारे पास में, 7 था, और प्लस 1 हुआ। तो इसमें क्या हुआ, 2, 8 और ये 8 अपने आप को उसने पूरा क्या करा, फिल कर दे एक तरह से, ठीक है ना। तो आई होप आपको कुछ अब गड़बड़ नहीं लग रही होगी और आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिवीजन में कर देता हूँ। देखिए सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम की वैलेंसी ये थी, क्लोराइड की वैलेंसी ये थी। अब इसमें क्या है, इसको 7 चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको सिर्फ 1 चाहिए। लास्ट वाली हमें पता होता ना, लास्ट वाली चीज़ को उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। अगर वैलेंसी के बारे में ना पता हो तो प्लीज़ एक बार बोलना, मैं उसको दोबारा वीडियो बना दूँ तरह से आपके लिए। तो ये 1 है, ये मेरे पास में 7 है, इसको 1 मतलब इसको 1 चाहिए, इसको ज़्यादा चाहिए तरह से। तो जिसको कम चाहिए होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना लॉस करता है। तो इसलिए सोडियम ने क्या करा, अपना जो है इलेक्ट्रॉन क्या करा, लॉस कर दिया यहाँ पे, ताकि ये स्टेबल हो पाए और कुछ इस तरह से बन के हमारे पास में आता है। सेम कहानी इसमें भी थी कि इसके अंदर में कितना था, 1 था, इसमें ज़्यादा, इसको 6 चाहिए तरह से, लेकिन इसमें कितने थे, इसको सिर्फ 1 चाहिए था। तो इसलिए क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करा और उसका क्लोराइड को हमारे पास में स्टेबल करके, तो ये बन के हमारे पास में फॉर्मूला जो है आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड कैसे बनता है, और फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बन के आया हुआ है। तो देखिए गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मतलब क्या है, जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, हार्ड में भी होते हैं, और ज़्यादातर कैसे होते हैं, ब्रिटल शेप में इसको हम कहते हैं एक तरह से, ठीक है। सेकंड हमारे पास में क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि जितने भी हमारे पास में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। थर्ड हमारे पास में क्या है, सॉल्युबिलिटी के बारे में। मीन्स कि जो भी हमारे पास में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में क्या है, घुल जाते हैं, मतलब दे आर सॉल्युबल, बट नॉट किसमें, कैरोसिन और पेट्रोल, मतलब जितनी भी जो ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, वो सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ओके। फोर्थ हमारे पास में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नो इन सॉलिड स्टेट। मतलब कि दे कनेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट किस में करते हैं, मोल्टन स्टेट में करते हैं, ठीक है, एंड सॉल्यूशन फॉर्म, और सॉल्यूशन जो है बनाते हैं, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, ना ही ये क्या कर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर पाते हैं, ना ही ये सॉल्यूशन जो है बना पाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अकरेंस ऑफ मिनरल। मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट और कंपाउंड, जो एलिमेंट या कंपाउंड जो अकर करते हैं नेचुरली, ठीक है ना, मतलब जो नेचुरली होते हैं कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में, यानी कि ज़मीन के अंदर में, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगला हमारे पास में ओर्स। ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं एक तरह से डेफिनेशन के बारे में कि 1-2 नंबर में आता है कि ओर्स किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। देखिए कि मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, क्या आता है, मेटल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, या जिस मेटल में हमें प्रॉफिटेबली क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करने को मिलता है, जैसे कि मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, ORES, ओर्स कहते हैं एक तरह से,
ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बारे में, जो मिनरल्स होते हैं जो हाई परसेंटेज पे क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर मेटल पे या मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए एक तरह से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अपना ओर्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। थर्ड हमारे पास में है गैंग के बारे में। अब ये गैंग कुछ नहीं, जैसे कि जैसे कि गैंग को हम क्या बोलते हैं, ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. and are called gang। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं या जो ओर्स होते हैं एक तरह से, ठीक है, उनमें बहुत सारी मिट्टी या सैंड, मतलब क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं एक तरह से, तो उसमें बहुत सारी गंदगी लगी होती है, और उसी जो डस्ट को या जो सॉइल हमारे पास में जो उस मिनरल पर लगी होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है, मतलब कि मेटल्स पर से एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, ठीक है ना, किससे, ओर से एक तरह से। तो इसके कुछ 3 स्टेप्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता दूं, पहला स्टेप जो हमारे पास में क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स होता है। सेकंड हमारे पास में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है, ठीक है ना, जिसमें ओर प्लस में क्या होता है, गैंग होती है एक तरह से, ओके। और थर्ड हमारे पास होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं, और पार्ट 3 जो होगा इसका लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक।